भर के मिला है, झोली भर के। अमीश भाई, सबसे पहले तो महाराष्ट्र के मुसलमान भाई बहन महाराष्ट्र के मतदाता हैं। संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनको अधिकार है, जो पार्टी उन्हें पसंद हो उसको वोट करेंगे, जो पार्टी पसंद नहीं है उसे वोट नहीं करेंगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, पूरे महाराष्ट्र में कौन सी ऐसी सीट है जो केवल मुसलमान ही जिता देंगे और हिंदू अगर वोट न करे तो कोई जीत जाए? जिस कैंडिडेट को 5 से 6 लाख 7 लाख वोट मिलते हैं वो क्या पूरे के पूरे केवल मुसलमानों के वोट होते हैं? इसका मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं सर। धुले लोकसभा एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां 500 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी जीत के आई, लेकिन आखिरी छठी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वहां पर क्या हुआ आप भी जानते हैं। 98,000 वोट पड़े। कितने वोटों से? 2000, 5000, 2000, 5000 से आप बढ़त बनाए हुए हैं। इसको आप जितना बोलते हैं, कागज पर जीत हार होती है। देना चाहते हैं, लेकिन नतीजे आते हैं तो कोई 50,000 से जीतता है, कोई 10,000 से जीतता है। आप जीत हार को कैसे विश्लेषण कर सकते हैं भाई? ये कैसा चुनाव और ये कैसा चुनाव? आनंद दुबे ऑडियो डाउन। आनंद दुबे, यू मेड योर पॉइंट। अमीश जी, देश के जितने भी मुस्लिम बहुल कंस्टिट्यूएंसी हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो बूथ वाइज यदि आप देखेंगे तो 5 वोट, 2 वोट, 3 वोट, 4 वोट, 3 वोट, 2 वोट ऐसे दिया गया। एक जगह तो 100 वोट भी मिले। सुन लीजिए मेरे भाई, एक आध जगह अपवाद की बात, अपवाद को हम उसमें नहीं गिनते हैं। मेरा कहना है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा, आनंद जी ने कहा, हिंदू लोग जातियों के आधार पर विभक्त हुआ, मुस्लिम लोग अपने फिरकों के आधार पर विभक्त नहीं हुआ। बेनिफिट लिया सिस्टम से, इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं किया। पर इसमें क्या कर सकते हैं सर? लोकतंत्र तो यही है ना। मैंने यही कहा ना, मैं यही कह रहा हूं, मुस्लिम इकट्ठा है इस्लाम के नाम पर, वो फिलिस्तीन तक उसका इस्लाम एक है। भारत का हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है, इसीलिए हम दिन देखे, यही कारण था पाकिस्तान विभाजित हुआ था, यही कारण था कि हम अफगानिस्तान से खत्म हो गए, यही कारण था कि हमारे यहाँ बांग्लादेश से खत्म हो गए। मैं यही कहना चाहता हूं, हिंदू यदि संगठित नहीं होगा, जैसा परम पूजनीय वारिस पठान कुछ कहना चाहिए तो बांग्लादेश जैसी आनंद दुबे विवेक आनंद दुबे हैव अ स्ट्रांग पॉइंट। आनंद दुबे, आई गिव यू चांस। वारिस पठान, आनंद दुबे। पाकिस्तान का विभाजन आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने किया था अपने दमखम में। इन भाजपाइयों के बस की बात नहीं है, आप लोग के बस की बात नहीं है। आप लोग होते तो कभी पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। धन्यवाद देना चाहिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को। पाकिस्तान के विभाजन के लिए नहीं कहा, मैंने कहा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, हिंदू कम गए, हिंदू कमजोर हुए, इसलिए हुआ। आज बांग्लादेश मतलब सियालकोट करके बाहर भगा, लेकिन उनका जो पॉइंट है, उनका पॉइंट है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन तो जिले से एक अलग देश मांगा। आसाम के सीमावर्ती जिले से मुसलमानों ने भगाया, बांग्लादेश के सीमावर्ती विषय से मुसलमानों ने। ओके, आनंद दुबे ये आप स्टूडियो में है, यू आर हाईजैकिंग द डिबेट। ओके, आनंद दुबे, उनका कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ और इट इज अ फैक्ट। 1947 से पहले जो विभाजन हुआ, वो 1947 में जो विभाजन हुआ धर्म के आधार पर हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल है सियालकोट। ठीक है, सियालकोट के अंदर अधिकतर हिंदू थे, लेकिन वहां के हिंदुओं ने वोट नहीं डाली, इसलिए सियालकोट आज पाकिस्तान में चला गया। ये फैक्ट है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। प्रश्न पॉइंट ये है कि क्या जो बात बीजेपी कह रही है, आरएसएस कह रही है, उसमें क्या एक पॉलिटिकल गेम प्लान है? 30 सेकेंड्स, देन आई विल गो टू प्रेम शुक्ला एंड वारिस पठान। हरियाणा चुनाव के रुझान, जम्मू कश्मीर के रुझान और महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव के परिणाम इनको पता चल चुके हैं। ये बेचैन है, विचलित है, नीचे की जमीन खिसक गई है। इनको पता चल चुका है कि सकल हिंदू समाज हमसे दूर हो गया है, हमारी कुनीतियों की वजह से, हमारे काम करने के तरीकों की वजह से। 2014 में यही मोदी साहब जब चुनाव में आए थे तो कहते थे मैं ओबीसी समाज से हूं, पिछड़ा समाज से हूं। तब क्यों नहीं कहा कि मैं हिंदू समाज से हूं? मैं एक हिंदू नेता हूं, मुझे मतदान करिए। जहां चुनावी हिंदू बनना है वहां हिंदू बन जाओगे, जहां पिछड़ा बनना है वहां चालाकी से पिछड़ा बन जाओगे। जनता ने पकड़ लिया, जनता ने बोला इनको पकड़ लो, ये लोग झूठे हैं, ये लोग जुमलाबाजी करते हैं, और जनता आपको नकार रही है। जनता ने पकड़ लिया, आपको नकार रही है। ओके प्रेम शुक्ला, जनता ने पकड़ लिया, आपको जकड़ लिया। और हरियाणा में जो संभावित हार है और एक बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है, जो एग्जिट पोल के अंदर, और विपक्ष भी इसको कह रहा है,
उस संभावित हार के चलते महाराष्ट्र में जो दिक्कतें हैं बीजेपी और उसके घटक दलों के बीच में, उन दिक्कतों के चलते ये पॉलिटिकल गेम प्लान है आपका। दिस सूट्स यू। नहीं तो आप भी ओबीसी मंत्रियों की लिस्ट, दलित मंत्रियों की लिस्ट, दलित राष्ट्रपति सब गिनवाते हैं आप भी। आपने कौन तो छोड़ा? और जबकि फैक्ट यह है कि ओबीसी लीडरशिप खड़ी करने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। याद करिए उमा भारती, याद करिए कल्याण सिंह, इन सबको बीजेपी ने खड़ा करा। लेकिन 2014 के बाद आपने ओबीसी, दलित भर भर के गिनाया। तो इस आग में तो घी आपने भी डाला है उतना ही। सही तो कह रहे हैं आनंद दुबे। अमित जी, मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक, पहले आपने पहली जो सत्र में डिबेट में था, आपने मेरे एक शब्द पर आपत्ति की और कहा कि मैं गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। कोठा शब्द पर संभवतः आपको आपत्ति थी। कोठा शब्द का डिक्शनरी अर्थ है भंडार, बारजा, अटारी, अट्टालिका, कोष्ठ, उदर, अन्न भंडार, पेट, चार दीवारी। क्या गलत है भाई साहब? और उर्दू में रेखता को मैं कोट कर रहा हूं, वो घर और मकान के लिए कह रहा है। तो अगर किसी को मकान की पैदाइश कह दूं, नहीं पेट की पैदाइश कह दूं तो गाली है। आपने भी किस संदर्भ में बोला? मैं हिंदी और उर्दू दोनों को मैंने आपको कोट कर दिया। मेरे सम्मानित मेहमान है, मेरा कृपा करके मुझे बता दीजिए मैंने क्या गाली भाषा में हम वो मुझे तू तड़ाक कर रहे थे। पठान भी मैं सम्मानजनक की भाषा बता रहा हूँ भाई साहब। मैं डिक्शनरी कोट कर रहा हूँ। मैं अगर मेरा कोई गलत शब्द कहा हो तो मैं वापस ना लूंगा। नहीं, कृपा करके देखिए किससे क्या होता है, दर्शकों को जाता है कि मैं अपशब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मैं हिंदी का जानकार हूं, मैं कभी किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता। उनके तू तड़ाक पर मैंने आपत्ति की। आपत्ति करना मेरा अपराध है? नहीं, किसी की पैदाइश पे आप आपत्ति करिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन किसी की पैदाइश पे हाँ, तो मैं उधर की पैदाइश गलत है। नहीं मैंने वो उनको क्या कहता हूं, मैं वो मुझे तू तड़ाक करे, मैं उधर की पैदाइश वो तू तड़ाक करे तो उनको भी मैंने रोका, उनको भी मैंने बोला। लेकिन किसी को किसकी पैदाइश है और आप पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे विषय का कोई गलत काम क्या गलत काम बताइए ना। कमाटी पूरे की कोठे की पैदाइश मैंने भी तो वही बोला। मैं रेखता और हिंदी और हिंदी डिक्शनरी कोट कर रहा हूं। कौन सबके माँ बाप का माता पिता और उर्दू डिक्शनरी दोनों कोट कर रहा हूं। ये विषय नहीं है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब वो मुझे गाली दे रहे हैं। अब दूसरी मैं भी उर्दू डिक्शनरी से पढ़ करके जो है मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। यह स्पष्ट होना चैनल पर आवश्यक है, नहीं तो दर्शकों में यह संदेश जाएगा कि मैं गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला, मेरे प्रश्न का जवाब भी दे दीजिए। दूसरी बात जी, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ, दूसरी बात, अब दूसरी बात हम अंत्योदय के विचार में रखते हैं। अब अगर पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति के व्यक्ति का जो है इस देश में, जब हम कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करते हैं तो कल्याणकारी राज्य में जो नीचे के पायदान पर, महात्मा गांधी क्या चाहते थे, रामराज क्या है, संवैधानिक लोकतंत्र क्या है, कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी देना। तो हम बताते तो गलत करते, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप भाई, हमने कभी कहा कि मुसलमानों को तोड़ दो, शेख को, चुड़ियार को, मणिहार को, कसाई को, हलाल खोर को, इनके 118 जाति हैं। आनंद दुबे कभी बात की? आनंद दुबे हमने कभी बात नहीं की। बोलने दो ना अमित भाई। कृपा करके देश के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना है, तो क्या भारत का मुसलमान, भारत का ईसाई, भारत का सिख अंतिम पायदान पर नहीं खड़ा है? उसको नहीं लाना है? ये आपकी सोच है? सबका साथ सबका विकास जुमलेबाजी है? प्रेम शुक्ला, 10 सेकंड भला करना चाहते हो तो पूरे देश का विकास करना होगा। हम तो बारंबार सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे कहते थे कि हिरवा शक्ति को हटाओ, तो हमने कभी कहा ही नहीं। जो करुणा का सागर है श्रीमान आनंद दुबे, ये 2019 तक उद्धव ठाकरे कहते थे ये हिरवा को हटाओ, मस्जिद से बोंबे हटाओ। आपको जब पता चल गया, ओके, मैं क्विकली वारिस पठान, क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति बदली है? वारिस पठान, क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति बदली है? वारिस पठान, 20 सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। वारिस पठान ऑन स्क्रीन। ठीक है, मैं दोनों चीज का जवाब देता हूं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। पहले अभी यहाँ पे आरएसएस के जो प्रवक्ता बैठे आपके स्टूडियो में, उन्होंने क्या कहा, वोट जिहाद की बात की। अब ये वोट जिहाद क्या है मालूम है अमित भाई? इनके हिसाब से अगर जो मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया वो एंटी नेशनल होगा। ये वोट हमारे कितने दलित भाइयों ने इनको वोट नहीं दिया, वो कौन सा जिहाद बोलेंगे? उनको आप क्या नाम देंगे? बीजेपी को पिछले लोकसभा में 50% से ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया, क्या उनको भी सारी स्कीम नहीं लेना चाहिए?
क्या उनको भी स्कीम नहीं? नहीं, देखो खामोश बिठाओ इनको, ऐसे अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैंने अच्छी बात नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ वोट जिहाद आपने इस्तेमाल किया ना, वोट जिहाद क्या है? वोट जिहाद ये फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के मंत्री है, उन्होंने कहा वोट जिहाद की बात, उनको शोभा नहीं देता। संविधान की शपथ लेके बैठे हैं वो इस तरह की, जो बीजेपी को वोट नहीं दिया एंटी नेशनल हो गया, जो बीजेपी की स्कीम लिया तो नहीं लिया। अरे भाई टैक्स पेयर के पैसे दे स्कीम दे रहे, कोई मोदी का एहसान कर रहे हैं हमको स्कीम दे रहे? तो जो 50% लोगों ने मोदी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, उसको स्कीम का लाभ लेना छोड़ देना चाहिए। आपके हिसाब से तो एंटी नेशनल हो गए। हाँ सब, अरे उसमें हमारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, आपको उनको भी स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए। दलित भाइयों को लाभ नहीं लेना चाहिए। खाली आप और मोदी दो ही मिलकर स्कीम का लाभ लेंगे क्या? अरे स्कीम का लाभ लो, पहला जवाब कांग्रेस पार्टी ने जवाब दो, आपने क्या किया है? के लिए राज किया, आपने क्या बना करके रखा? पंचर बनाने वाला, सब्जी बेचने वाला, चिरकुट की तरह काम करने वाला। पंचर तुम बना रहे हो, पढ़ाई लिखाई पंचर तुम बना रहे हो ना, पंचर तुम बनाने में एक्सपर्ट है। क्या भेज दिया आपने नफरती चिरकुटों को? जा बेटा, मुसलमानों को गाली दे, आरएसएस के प्रचारक बन के बैठ गए टीवी पे आके, राजनीतिक विश्लेषक नीचे लिखते हो, जहन में गंदगी भरी हुई है, जहन में नफरत भरी हुई है, राजनीतिक। अरे बोलो ना आके टीवी के ऊपर के मैं आरएसएस का प्रवक्ता हूं, बोलो आप आके। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड प्रोफेसर आगे आपको रोकना पड़ेगा। विवेक, मेरा सीधा सा सवाल है, ये अब जो हो रहा है क्या ये एक्शन का रिएक्शन है? क्योंकि आप लोगों ने भी तो बीच बोए, आपने बोला कि आरक्षण समाप्त करने वाले हैं, आपने बोला संविधान बदलने वाले हैं, कुछ नहीं था, फ्रॉड बातें थी, ये झूठी बातें थी सब। नहीं ऐसा नहीं है, एक्शन का रिएक्शन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी राजनीतिक दल है, करेगा। संघ की आइडियोलॉजी, नहीं सुनिए, संघ की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदू सुप्रीमेसी वाया ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन संघ के अंदर है। इन्होंने पार्टीशन की बात की थी संगीत रागी ने हिंदुस्तान के, उसके अंदर हिंदूवादी ताकतों का, हिंदू महासभा का बड़ा हाथ था। गांधी के असैसिनेशन में 1948 में नाथुराम गोडसे का हाथ था। नाथुराम गोडसे का हाथ था गांधी के असैसिनेशन में, लेकिन नाथुराम गोडसे ने जब करा उसके बाद चित्पावन ब्राह्मणों के साथ महाराष्ट्र में क्या हुआ? ये क्यों नहीं ऑन रिकॉर्ड? चित्पावन ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ? ये कौन सी ब्राह्मणी सुप्रीमेसी थी जो किताबों में नहीं आया, अखबारों में नहीं आया, उसको दबाया गया? चित्पावन ब्राह्मणों के साथ महाराष्ट्र में क्या हुआ? खींच के मारे गए, खींच के मारे गए जी। ये सत्य है और सत्य के आधार पे तथ्य है ये। मैं